हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स विद मैजिक में। इस वीडियो में हम लोग आज विविध का सेक्शन करेंगे जो आपके जनरल पेपर की तैयारी कराएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें जीके सेक्शन के आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विविध का एक सेक्शन हमने कर लिया था। आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आपने अगर नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने हिस्ट्री का ही लिया है। इसमें देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया? क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे, है ना। विनोबा भावे जो है, उन्होंने भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था कब? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में, ठीक है। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। कब? 1983 ईस्वी में। इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी। क्या नाम है आश्रम का? तो पवनार आश्रम नाम है ना। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह तो आप लोग जानते ही होंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। कब हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? 1940 ईस्वी में। इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रह भी पूछा जाता है, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित नेहरू जी थे, है ना। पंडित नेहरू जी थे। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको एक क्वेश्चन से मिल गई। फ्रेंड्स, ये वीडियो हम लोग बहुत ही मेहनत से आपके लिए लाते हैं, तो कृपया करके इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि और भी लोगों तक पहुंचाएं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन कब आया था? हंटर कमीशन 1882 में आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम में, है ना। लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था। किस लिए आया था? तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए आया था, ठीक है। कुछ और भी कमेटी है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एक कमेटी है बटलर कमेटी, है ना, बटलर समिति। ये बहुत सारे एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। बटलर समिति कब आया था? 1927 ईस्वी में। और 1927 देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि वायसराय कौन होंगे उस समय? तो इरविन होंगे, है ना। इरविन होंगे, ठीक है। बटलर समिति 1927 में था। आया क्या था? आया क्यों था? क्या उद्देश्य था बटलर समिति का? तो भारतीय नरेशों, मतलब भारतीय राजाओं, भारतीय नरेशों और अंग्रेज सरकार के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए, कभी कभी आपके पेपर में उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। तो बेहतर संबंध बनाने के लिए किसके किसके बीच में? तो भारतीय नरेशों और अंग्रेज सरकार के बीच में, है ना, ठीक है। एक और आपसे कमेटी पूछा जाता है। कौन सा कमेटी? एक कमेटी और थी, जैसे
मैं अभी इसका नाम मिस कर रही हूँ। खैर मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगी। चलिए, एक पील कमीशन है ना, पील कमीशन, पील कमीशन या पील आयोग, ठीक है। तो ये जब 1857 का जब क्रांति असफल हो गया, उसके बाद पील कमीशन बैठाया गया सेना का पुनर्गठन करने के लिए। तो किस लिए आया था पील कमीशन? सेना का पुनर्गठन करने के लिए आया था, ठीक है। जब भारत को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता थी, किस पार्टी की सरकार थी? आपसे पूछा जा रहा है किस पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो उसमें लेबर पार्टी की सरकार थी। और कौन थे प्रधानमंत्री? एटली, है ना, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट इटली थे प्रधानमंत्री लेबर पार्टी से। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब क्लीमेंट इटली चुनाव कर रहे थे, मतलब जो चुनाव प्रचार में जाते थे, तो एक बात कहते थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं भारत को आजादी दिला दूंगा, ठीक है। और ये इस बात पे ही, इस स्टेटमेंट के थ्रू ही वो चुनाव जीत जाते हैं और प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंग्लैंड वालों को भारतीयों से कोई लगाव था, भारतीयों से कोई प्यार था, है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको कोई प्यार था, लेकिन वजह क्या था कि अब इंग्लैंड वालों को इंडिया से कोई फायदा नहीं होने लगा था। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में विदेशी कपड़ों की, विदेशी सामानों की कितनी ज्यादा पहले डिमांड हुआ करती थी, लेकिन गांधी जी के सपोर्ट से यहाँ पे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पे जोर दिया गया। तो क्या हुआ कि विदेशी कपड़ों की या विदेशी वस्तुओं की डिमांड कम हो गई और इंग्लैंड सरकार को कोई भी यहाँ से फायदा नहीं होने लगा, है ना। तो अब जब फायदा ही नहीं होने लगा तो वहां पे उन्होंने कहा कि शासन करके क्या करना, है ना। तो इस बात को, इस तथ्य को लेके भारत को आजादी मिली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक पूछा जाता है और कि दूसरा जब वर्ल्ड वार हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? तो चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल थे, है ना। 1940 से 45, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस 1904 सॉरी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हार्डिंग? क्या होगा इसका सही आंसर? 1904 देखते ही आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, लॉर्ड कर्जन होगा। इसका टाइम है यहाँ पे 1899 से 1905 ईस्वी में, 1905, है ना। इसी के समय में भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट आया था 1904 में, वो भी आया था, है ना, 1904, ठीक है। बंगाल विभाजन इन्हीं के टाइम हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में आया था। और इनके समय में और कुछ मुख्य बातें क्या हो सकती हैं? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन इन्होंने कर दिया, और बंगाल विभाजन रद्द हुआ है 1911 में, है ना। बंगाल विभाजन रद्द हुआ है कब? 1911 में। अगला क्वेश्चन, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, है ना। ये किसका स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है 1857 के संदर्भ में, ठीक है। कि भारतीय जनता की ये क्रांति थी ब्रिटिश शासन को उखाड़ उखाड़ फेंकने के लिए। तो ये किसका कथन है? ये कथन है कार्ल मार्क्स का। इनका जन्म हुआ था 1818 में, कहाँ पे? जर्मनी में। लेकिन बाद में ये पेरिस चले जाते हैं। इनकी दो पुस्तक पूछी जाती है बहुत एग्जाम में। एक तो है दास कैपिटल, दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। दो पुस्तक आप याद रखिएगा। इनका एक नारा था,
दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। ठीक है, ये धर्म को अफीम की तरह मानते थे, धर्म को अफीम की तरह मानते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक ऑप्शन यहाँ रह गया एसेन सेन जो 1857 की क्रांति जब हो रही थी, है ना, तब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका पुस्तक का नाम ही है 1857, 1857, जो छपी 1957 में, ठीक 100 साल के बाद। और ये उस समय के सरकारी इतिहासकार थे, एसन सेन जो थे वो सरकारी इतिहासकार थे, इसको भी आप याद रखेंगे। ये एक पेपर में पूछा भी गया है कि 1857 की क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार कौन था, तो एसन सेन थे। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल और चपाती, कमल और गद्दा, चपाती और तलवार, या कमल और गुलाब? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए होगा कमल और चपाती, या कमल और रोटी भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, 1857 की क्रांति की हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक शायर थे मिर्जा गालिब, है ना, मिर्जा गालिब, उन्होंने इसको अपनी आंखों से देखा था, मतलब कि उस समय वो थे, है ना, 1857 की क्रांति को वो अपने आंखों से देखे थे। और इसमें एक स्टेटमेंट लॉर्ड केनिंग का आता है, क्योंकि 1857 की क्रांति जब हो रही थी तब लॉर्ड केनिंग थे वायसराय, और उनका क्या स्टेटमेंट था कि अगर सिंधिया भी युद्ध में शामिल हो जाते, सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते, तो हमें कल ही बिस्तर गोल करके जाना पड़ता। ये स्टेटमेंट किसका है? लॉर्ड केनिंग का है ना। ठीक है, इसमें 1857 पुस्तक तो एस एन सेन ने लिखी, हमने बात कर ली। इसमें सर सैयद अहमद ने भी लिखी थी एक पुस्तक, सर सैयद अहमद, पुस्तक का क्या नाम था? अशबाद, अशबाद ए बगावते हिंद, बगावते हिंद, ये पुस्तक किसकी है? सर सैयद अहमद की है, जो छपी कब? 1859 ईस्वी में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, स्वयं का हाईकोर्ट नहीं है? तो क्या बनेगा इसका सही आंसर? क्या वो सिक्किम है, क्या वो हिमाचल प्रदेश है, क्या वो उड़ीसा है, या फिर ये नागालैंड है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी होगा, नागालैंड होगा, है ना। नागालैंड का जो हाईकोर्ट पड़ता है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट है ना, गुवाहाटी हाईकोर्ट में पड़ता है। ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट 4 स्टेट का हाईकोर्ट है, 4 स्टेट का हाईकोर्ट इसी में है। जैसे एक तो असम का है ना, असम का, दूसरा किसका है? अरुणाचल प्रदेश का भी जो हाईकोर्ट है यहीं पे है, गुवाहाटी में। तीसरा नागालैंड है, और चौथा मिजोरम है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। ठीक है, सिक्किम हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, है ना, और इसका हाईकोर्ट कहाँ है? गैंगटोक में है, गैंगटोक में है। ठीक है, बात करें हम उड़ीसा की तो 1948 में इसका हाईकोर्ट बना था, और कहाँ पे है? तो कटक में है, याद रखिएगा, कटक में है, ना कि भुवनेश्वर में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट 1971 में बना था, कहाँ पे बना था, कहाँ पे बना है? तो शिमला में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत किस किस स्टेट का हाईकोर्ट है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, नागालैंड का है, मिजोरम का है ना। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो हाईकोर्ट है, पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट में अंडमान निकोबार का भी हाईकोर्ट है, अंडमान निकोबार का। ठीक है, और
केरला का जो हाईकोर्ट है, केरल हाईकोर्ट है ना, तो लक्षद्वीप का हाईकोर्ट यही पड़ता है, लक्षद्वीप का हाईकोर्ट यही पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए होगा राज्यसभा, है ना। अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, और लोअर हाउस किसको कहते हैं? लोअर हाउस किसको कहते हैं? लोकसभा को। ठीक है, थोड़ा हम इससे संबंधित आर्टिकल की बात कर लेते हैं। संसद की बात करें हम तो किस आर्टिकल में संसद का जिक्र है? आर्टिकल 79 में है। ठीक है, वही राज्यसभा जो है, राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में है ना। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 93 में क्या है? आर्टिकल 93 में क्या है? तो लोकसभा की जब पहली बैठक होती है तो लोकसभा के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है? तो अनुच्छेद 93 के तहत चुना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चले अगले क्वेश्चन पे। भारत में वित्त आयोग का प्रमुख काम क्या है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, संघ और राज्यों के विभिन्न मंत्रालय के लिए निधि का बंटवारा करना। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए होगा, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का ये वितरण करता है। कौन? वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा है ना। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने सदस्य हैं, तो 5 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं इसमें, अन्य सदस्य। वहीं अगर हम राज्य वित्त आयोग की बात करें तो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 243 का सब क्लोज 1 में है राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 281 भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रख लीजिए। अनुच्छेद 281 में क्या है? राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की जो सिफारिश है, वित्त आयोग की जो सिफारिश है, सिफारिश उसको संसद के पटल पर रखवाते हैं। सिफारिश को संसद के पटल पर रखवाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चले अगले क्वेश्चन पे। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है ना। यहाँ पे जो है एल्युमिनियम कंपनी है। ठीक है, आपको बताना है कि कहाँ कहाँ है, इसका मिलान सही नहीं है। तो बालको जो है, बालको कहाँ है? बालको है कोरबा छत्तीसगढ़ में, है ना, कोरबा। हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट। ठीक है, इंडाल्को कहाँ है? इंडाल्को है हीराकुड में। ठीक है, और नालको कहाँ पे है? कोरापुट में है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से एक बार कर लेते हैं। बालको है कोरबा में, हिंडाल्को है रेणुकूट में, इंडाल्को कहाँ है? हीराकुड में, और नालको कहाँ है? कोरापुट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? WTO की स्थापना पूछ रहा है। 1997, 1990, 1993 या 1995? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी होगा, 1995 में WTO बना है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है?
जेनेवा में है। ठीक है, टोटल सदस्य की संख्या है इसमें 164 देश है इसमें टोटल, है ना। और अभी कौन है इसके अध्यक्ष वर्तमान में? नोगोजी ओंकोजी इबेला, ये अभी इसकी अध्यक्ष है। एक और पूछा जाता है नाटो के बारे में। नाटो बना है 1949 ईस्वी में 4 अप्रैल को। ठीक है, नाटो में अभी कितने सदस्य देश हैं? 30 हैं। 30वां सदस्य कौन बना है? उत्तरी मेसिडोनिया। उत्तरी मेसिडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी ईरान। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये एक्चुअली बदलते रहता है। 2021 की हम बात करें तो सबसे ज्यादा व्यापार हुआ था चाइना के साथ, और 2022 में अमेरिका के साथ हो गया है। ये डेटा बदलते ही रहता है। अगला, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरिजी। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी होगा, अपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पे होती है तब क्या होगा? अपसौर होगा। और ये कब होता है? 4 जुलाई को होता है हर एक साल। तो उपसौर कब होगा? उपसौर होगा पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक पास होती है, तब क्या होगा? उपसौर होगा। और ये कब होता है? हर एक साल 3 जनवरी को होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा इसमें कि उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसको एप्साइड रेखा कहा जाता है। एप्साइड रेखा, जहां पे अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है उसको कहा जाता है एप्साइड रेखा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट या 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए होगा, 27 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी जो है 1 मिनट में 27 किलोमीटर घूम जाती है ना। ठीक है, और पृथ्वी की बात करें हम थोड़ा, तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, इसको शुक्र की बहन भी बोलते हैं। पृथ्वी को और शुक्र दोनों जुड़वा बहन कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, ऐसा कैसे होता है? आपके ऑप्शन है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप एक प्रकार से गैस है तथा ये कार्य को शीघ्रता पूर्वक निगमन करती है, तीसरा ऑप्शन है आपका, शरीर के कार्य में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है, या ऑप्शन डी होगा, भाप का ताप बहुत ज्यादा होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए जब भाप से जलते हैं तो कष्ट ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लॉर्ड लिस्टर या आइंस्टीन। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन होगा, है ना। तड़ित चालक की खोज इन्होंने की थी। ये तांबे का बना होता है। किस धातु का? तांबे का। ग्राहम बेल की बात करें तो इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी, आविष्कार किया था। आइंस्टीन की बात करें तो इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी।
प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार किया था और इनको 1921 में नोबेल प्राइज मिला है। फिजिक्स के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक या मम्पस? क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए होगा तपेदिक। ठीक है, और तपेदिक बोलते हैं टीबी को। और जीवाणु से कौन कौन से बीमारी होती है बैक्टीरिया से? एक होता है हैजा, एक होता है टिटनस, फिर टाइफाइड भी होता है बैक्टीरिया से। इसके अलावा पीलिया, सॉरी पोलियो, नहीं पीलिया होगा, जॉन्डिस। चेचक होता है किससे? चेचक होता है वायरस से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वपोषित है? मशरूम, शैवाल, तितली या टिड्डा? इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा शैवाल। ये स्वपोषित होते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है, मशरूम क्या है? मशरूम कवक है और कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है, शैवाल की हम थोड़ी बात करें तो शैवाल में जो है कुछ खाने वाले शैवाल भी होते हैं, जैसे जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं तो क्लोरेला नाम का शैवाल खाते हैं, क्लोरेला। और आयोडीन बनाने में एक शैवाल का प्रयोग होता है, आयोडीन बनाने में शैवाल का प्रयोग होता है, कौन सा? उसका नाम है लेमिनेरिया। अगला क्वेश्चन, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव, प्रजनन, वृद्धि या उत्सर्जन? तो इसमें सही आंसर जो होगा ये रक्त जमाव से संबंधित है प्रोथ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं? टेट्रामेथिल सीसा, ट्राइमेल सीसा, ट्राइएथिल सीसा या टेट्राएथिल सीसा? है ना, तो इसमें क्या होगा? ट्राइएथिल सीसा होगा सही आंसर। अगला, वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भाष्यकार थे सायन, निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? चोल काल, गुप्त काल, सातवाहन या विजयनगर साम्राज्य में? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी होगा विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर राज्य के एक बहुत ही फेमस राजा हुए हैं कृष्णदेव राय। इनका टाइम पीरियड है 1509 से 1529 में। और ये किस शासक के समकालीन हुए? फिर ये तो उत्तर भारत में बाबर के समकालीन हुए। बाबर अपनी पुस्तक जो थी तुजुके बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने कृष्णदेव राय की चर्चा की है और उन्होंने इस किताब में कहा है कि कृष्णदेव राय एक महान राजा थे। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो इसमें किसने कहा था? ऑप्शन बी सही आंसर होगा, के एम पन्नीकर होगा। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एमजी रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी को? तो पश्चिम भारत में पूछे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत तो होगा इसमें एमजी रानाडे, है ना। और पूरे भारत में अगर कहे पुनर्जागरण के अग्रदूत तो क्या हो जाएगा? राजाराम मोहन राय, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यहाँ हम थोड़ा एमजी रानाडे के बारे में बात करते हैं। ये किसके गुरु थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के
गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो ये महात्मा गांधी के गुरु थे। तो इस तरह इसका क्रम हो जाएगा, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हो गए एमजी रानाडे। अगला क्वेश्चन, और यही हमारा अंतिम क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर सी मजुमदार, आर जी भंडारकर, रमेश चंद्र दत्त या रजनी पामदत्त? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? रमेश चंद्र दत्त। इनकी पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 24 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।